हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कल कौन से लेवल दिए थे, वैसे आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, इवन FII का डेटा क्या है और आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में और उसका रिजल्ट कैसा है, थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले कि आज हमने डिस्कशन क्या किया था। आज डिस्कशन करने को कोई खास था नहीं। देखिए, मॉर्निंग में मैंने डाला कि भाई आज गैप अप ही होने वाला है, लेट्स वेट कि सस्टेन करता है कि नहीं हुई। और आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट है तो ध्यान रखना, एक्सिस जैसे ही मार्केट 330 को बंद हुआ, तकरीबन 340 या 345 के आसपास एक्सिस बैंक का रिजल्ट पब्लिश हो गया था। ठीक है, फिर मैंने 11:39 पे डाल दिया कि अब हो गया, चलो अब कल मिलेंगे। उसके बाद भी मार्केट बढ़ा है, नो डाउट, ठीक है, बट मुझे लग रहा था कि बस अब हो गया है मार्केट में आज का। देखिए, तब वो टाइम पे यहाँ पे था मार्केट 11:39 के आसपास, यहाँ पे था, यहाँ पे हर्डल ले रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो ख़त्म हो गया। उसके बाद भी तकरीबन 50 पॉइंट मार्केट बढ़ा है, अच्छी बात है, बट वो रुक रुक के जा रहा था तो उतना कुछ खास फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा आज हमारा डिस्कशन था। आइए चलिए देखते FII DI डेटा कल क्या था। कल FII इंडिसिसिव बन के गए थे, क्लाइंट बुलिश बन के गए थे, क्लाइंट को आज फायदा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आज क्या हुआ, आज क्लाइंट बेरिश बन के गए और FII इंडिसिसिव बन के गए। तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट अगर देखा जाए तो खास अच्छा आया नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 16 to 18% प्रॉफिट फॉल हुआ है। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 30% प्रॉफिट फॉल हुआ है ऑन एन एवरेज। 25 to 30 आप एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ट्रेजरी इनकम आप देखेंगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा एनालिसिस आप भी सीख जाइए, आपको आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। बट अगर कल न्यूज़ में वैसा भी हो सकता है कि हमने तो सोचा था 40% डाउन होगा बट 30% डाउन आया, तो अच्छा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया, तो आप समझ सकते हो इंडेक्स को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे TCS में अपर सर्किट की बातें कर रहे थे और न्यूज़ वालों ने तो उन्होंने अपनी शर्म पूरी की पूरी बेच डाली है, उनके पास 1% की भी अब शर्म बची नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सिस बैंक का है यह हाल, ठीक है। तो क्या उसका इफेक्ट बाकी के बैंकों में भी आ सकता है क्या, देखते हैं। सैटरडे को है, HDFC का है, ICICI का है, सबका सैटरडे है, देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और अगर NPA की बात करें तो NPA में भी है, बहुत फर्क आया है NPA में, दिखने में आपको लगे ना लगे बट बहुत कुछ फर्क है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो कल ही पता चलेगा मार्केट में कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम जितना भी एनालिसिस करें, जितना भी बोले, हमारे हिसाब से तो मार्केट चलेगा नहीं दोस्तों। बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस रिजल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि कल क्या आता है। चलिए, मार्केट में क्या लेवल ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और एक बात आपको बताऊंगा कि कुछ भी हो जाए, लेवल के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेवल आपको दिख रहे होंगे, ये लेवल पिन पॉइंट हमारे लेवल पे आके उसने वापस रिजेक्शन लिया और निकला, ठीक है। एवरेज क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 323 पे, तो एक बार 333 को क्रॉस करने दीजिए, देन 357, 386 एंड 400 तक जा सकते हैं हम। नीचे की साइड में 312 को तोड़ने दीजिए, देन 285, 258 एंड देन 221 तक हम जा सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर से लेके रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। 153 और 69 प्रीमियम है, प्रीमियम अच्छा है, देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में, ठीक है। 20 अक्टूबर को इसका एक्सपायरी है, ऐसा क्यों, क्योंकि 21 को छुट्टी होगी, उसमें मुहूर्त के लिए सिर्फ ट्रेडिंग के लिए खुलेगा, ठीक है। तो 20 को इसकी एक्सपायरी है, मतलब मंडे। और सैटरडे 3 बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। कैरी फॉरवर्ड करने से पहले 10,000 बार सोचना फ्राइडे को, हाँ मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, रोज याद करवाता रहूंगा, तो आप जरा ध्यान देना, ठीक है। तो प्रीमियम तो देखते हैं उतने खास नहीं है, बट तकरीबन 80 पॉइंट का मार्केट अभी अपसाइड जाएगा वैसा सोच के चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। फिर आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक बार 56,858 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 937, वो टूटता है
तो 57,000 की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो भी सस्टेन करने लगा तो 57,100। नीचे की साइड में 56,800 को तोड़ने दीजिए, वो टूटा तो 700, 650 और 600 की ओर आगे हम बढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं सेंसेक्स की, क्या रह सकता है इसमें। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कल एक्सिस बैंक का रिजल्ट का इम्पैक्ट भी आ सकता है। बट सेंसेक्स पे उतना नहीं आएगा क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर में आएगा, ठीक है, तो देखते हैं। बट ओवरऑल अगर 5 में से 2 लोग अगर डूबते हैं ना तो वो 3 को थोड़ा तो डूबो के ही जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान देना। सेंसेक्स का एवरेज क्लोजिंग 605 पे आया है, तो एक बार 650 क्रॉस करने दीजिए दोस्तों। वो क्रॉस करता है तो 724, 777 एंड 866 जा सकता है। नीचे की साइड में 578 को तोड़ने दीजिए, देन 500, 400 की ओर हम जा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं उसका ऑप्शन चेन। प्रीमियम ठीक ठाक है, देखते हैं कल सुबह 10 बजे तक क्या प्रीमियम रहता है। मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ना कर दे ये लोग जानबूझ के। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसको वो शायद डाउन हो जाए, बाकी को एवरेज रखे और इंडेक्स को रेंज बाउंड कर दे, मतलब सेम टू सेम वैसे बस इधर उधर घूमे और फिर मार्केट को ख़त्म कर दे। बट लेट्स सी कि कल क्या होता है। इट डज नॉट मीन कि वैसा ही होगा, ठीक है, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान रख के कल ट्रेड करना दोस्तों। आइए चलिए फिर बात करते हैं मेरे फेवरेट इंडेक्स निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। 13,171 को तोड़ने दीजिए, देन 13,200 आएगा, देन 213 आएगा, और अगर वो भी टूट जाता है तो 241 आएगा दोस्तों। नीचे की साइड में देखिए हमारा जो लेवल है वो कंटिन्यूअसली वहां पे सपोर्ट ले रहा है। अगर अब आया तो वो तोड़ देगा 146, 115 एंड 13,095 तक जा सकते हैं हम, और अगर वो भी टूटा तो 50 तक जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम क्रूड की। चलिए दोस्तों, क्रूड में क्या रह सकता है। क्रूड में 1 मिनट में लेवल निकाल देता हूँ, मतलब वो जो है अपना सेव किया हुआ वो निकाल देता हूँ। क्रूड में देखिए दोस्तों, क्रूड में अभी 5155 के ऊपर जाता है तो 5200 तक जा सकते हैं हम, वो भी टूट जाता है तो 5220, ठीक है। और नीचे की साइड में एक बार ये लेवल को तोड़ने दीजिए 5132, अगर वो टूटता है तो 5120 आ सकता है, और फिर लास्ट में हम जा सकते हैं 5100 की ओर, ठीक है। तो ये लेवल आपके ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं एनजी की। एनजी में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। एनजी देखिए कितना मस्त आज टूटा है मार्केट, ठीक है। तब क्या रखना है ध्यान में, रुकिए मैं आपको लेवल बना देता हूं। अभी ये 264 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 265.92 तक जा सकता है, उसके भी ऊपर गया तो 270 तक जा सकता है, उसके भी ऊपर गया दोस्तों 266 के ऊपर गया तो 267 जा सकता है, और फिर उसके बाद उसका हर्डल है 269। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, अगर अभी नीचे सस्टेन करता है तो 264 आ सकता है, देन 263 आ सकता है, और लास्ट में आ सकता है 262 आ सकता है दोस्तों। तो ये रहेगा हमारे लिए एनजी में प्लानिंग। फिर बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड की तो बात करने का कोई फायदा है नहीं, बट थोड़ा बहुत बात करना चाहिए हमें, ठीक है। ये देख लीजिए गोल्ड ने वापस आज ऑल टाइम हाई बना दिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब 127,476 के ऊपर तोड़ने दीजिए, वो तोड़ता है तो 128 आपको मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो और नीचे के लेवल रेडी है। फिर बात करते हैं हम क्रिप्टो की। क्रिप्टो में भी अच्छा खासा अभी मूवमेंट चल रहा है, देखिए दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बीटीसी का। धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए या तो फिर पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए दोस्तों, बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं इथेरियम, उसके भी लेवल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फायदा मिल सकता है उसमें। फिर बात करते हैं हम सोलाना की। लेवल टू लेवल ही चलता है वो, और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अगर 196 ब्रेक करता है तो 192 तक जाने में उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ब्रेक करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। एक बार यहाँ पे लिया भी है सपोर्ट, देखिए यहीं से वो वापस ऊपर चढ़ा है, तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, ठीक है। तो ये है हमारे लिए कल का प्लानिंग, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा दोस्तों।
क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। और ये एक्सिस बैंक के रिजल्ट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। खर्चे बहुत बड़े हैं और रेवेन्यू इतना आ नहीं रहा है। देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।